हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस मूवी में हमारे हीरो का नाम सन है। सन एक सोशल मीडिया स्टार है और उसके पास एक पावर है कि उसे दूसरे लोगों की मन की बात सुनाई देती है। इस वक्त हम में से कोई कोई सोच रहा होगा कि ऐसी पावर हमारे पास होती तो मजा ही आ जाता, लेकिन ये पावर सन के लिए एक श्राप से कम नहीं है। वो इससे बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि वो जहाँ भी जाता है उसे दूसरे लोगों की मन की बात सुनाई देती है एंड इसीलिए वो अब सोशल मीडिया से दूर रहता है। तो अब देखते हैं कि उसकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम सन और उसके दोस्त पीट को देखते हैं। सन के दो फ्रेंड है, पीट और क्योन। दोनों को ही सन के पावर के बारे में पता है। सन और पीट को क्योन के गांव जाना है एक शूट के लिए, ताकि सन के फैंस से उसका कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, लेकिन सन नहीं जाना चाहता है। तो पीट कहता है कि अगर तूने काम करना बंद कर दिया तो हमारे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। इस बात पे सन कहता है कि तुझे मेरी फिक्र है कि सब्सक्राइबर की। तो पीट कहता है सब्सक्राइबर की, क्योंकि हमारे लिए पैसे कमाने का वही एक रास्ता है, नहीं तो हमें दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो अब सन को ना चाहते हुए भी जाने के लिए मानना पड़ता है। तो पीट इसे ईयरबड पहना के कहता है कि तू आराम से गाने सुन, क्योंकि इससे सन को दूसरे लोगों के थॉट अच्छे से सुनाई नहीं देते हैं। इसके बाद वो लोग कार में बैठ के चल देते हैं। तो रास्ते में उन्हें टेब नाम का एक गे बंदा लिफ्ट मांगता है। तो सन को उसके थॉट सुनाई दे रहे थे। वो सन को देखकर मन में ही उसकी बुराई कर रहा होता है कि ये तो वही एरोगेंट यूट्यूबर सन है जो कि अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि ये हमें लिफ्ट देगा। तभी वहाँ पर टैब की फ्रेंड आती है जो कि हमारी हीरोइन ऐना है। इससे पहले कि वो सन से हेल्प मांगती है, वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो ऐना को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुस्से में क्यों था। इसके बाद सन और पीट क्योन के गांव पहुंच जाते हैं। तो उधर क्योन की फ्रेंड ब्राउनी भी आई है जो कि सन की बहुत ही बड़ी फैन है। तो वो उसको देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और दौड़ के उसको हक करने आती है। तो सन पीट को आगे कर देता है कि तुझे जो करना है इसके साथ कर, मेरे पास तो आना ही मत। ब्राउनी यहाँ पर गांव के कम्युनिटी पे थीसिस लिखने आई है। तभी वहाँ पर ऐना और तैब आ जाते हैं। वो लोग भी यहाँ पर गांव के ऊपर थीसिस लिखने आए हैं। तो ऐना सन को घूर रही थी कि जब इसे यहीं पर आना था तो लिफ्ट देने में क्या जा रहा था। तो फिर अगले सीन में तीनों फ्रेंड शूटिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो सन वहाँ पर अपनी दो शर्त रखता है कि हर वीडियो में क्योन उसके साथ रहेगा और शूटिंग के जगह पे 5 से ज्यादा लोग ना रहे। तो वो दोनों मान जाते हैं। तो फिर रात को वो दोनों वॉक कर रहे थे। तो वहीं ब्रेंच पे ऐना और टैब बैठे थे। तो ऐना सन से कहती है कि सब लोग कहते हैं कि तुम एरोगेंट हो, क्या ये सच है। तो वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तो ऐना कहती है नहीं, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुम लोगों को अपने फैंस को खुश रखना चाहिए। ऐसे रूड बनोगे तो वो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। तो सन उसे रूडली तरह से कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारी। तो ये सुन के तो ऐना को बहुत ही गुस्सा आता है। तो फिर अगले सुबह वो लोग गांव वाले के साथ मिलकर शूट करने वाले थे। तो सन मना करता है क्योंकि उसने सिर्फ 5 लोगों का कहा था, लेकिन यहाँ पर तो पूरी गांव आया हुआ है। तो वो दोनों सन से रिक्वेस्ट करते हैं तो सन को मानना पड़ता है। तो फिर सन अंदर जाता है तो उसे लोगों के थॉट सुनाई देने लगते हैं। उसने ईयरफोन तो पहने हुए थे लेकिन उसमें म्यूजिक नहीं चल रहा था और इतने सारे लोगों के थॉट सुन के उसका सर दुख रहा था। तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तो ऐना कहती है क्या इसे पैनिक अटैक आया है। तो सन ब्रिज के पास आके म्यूजिक सुनने लगता है। तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है ताकि वो पता कर सके कि उसे हुआ क्या है, लेकिन सन उससे रूडली तरह से बात करता है। तो ऐना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो यहाँ पर सन ध्यान देता है कि उसे ऐना की मन की बात सुनाई नहीं दे रही है। तो सन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसकी मन की बात क्यों नहीं सुन पा रहा। तो फिर रात को सन साइकिलिंग करने के लिए बाहर जा रहा था। तो उससे 2 बाइक वाले आदमी कुछ पूछने के लिए रुकते हैं। तो सन उनके थॉट सुन के एकदम डर जाता है क्योंकि वो लोग कल रात को चोरी करने वाले हैं। तो फिर अगले दिन सन पीट और क्योन को बताता है कि 2 चोर आज रात को चोरी करने वाले हैं। तो वो तीनों उन्हें पकड़ने का डिसाइड करते हैं। तो फिर 2 लोग बाइक से आ रहे थे तो वो उन्हें रोकते हैं। तो उन्हें चोरों वाला मास्क पहना देख सन को उनके ऊपर शक होता है। तो वो उनसे जबरदस्ती मास्क उतरवा देता है, लेकिन वो लोग चोर नहीं थे। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन चोरों वाला मास्क पहनता है। लड़का तो ठीक है लेकिन लड़की भी पहनी हुई थी। खैर, तो वो लोग गुस्सा होकर सन को बहुत ही कुछ सुनाने लगते हैं कि तुम तो वही एरोगेंट स्टार हो, तुम तो एरोगेंट के साथ साथ बहुत ही बदतमीज हो। तो सन को बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने इनोसेंट लोगों को परेशान कर दिया। और वहीं पर ऐना भी ये सब देख रही होती है कि अब इसने क्या कांड कर दिया। तो फिर अगले सीन में पीट ब्राउनी से कहता है कि तुम सन को क्यों पसंद करती हो, वो तो तुम्हें रद्दी भर भी भाव नहीं देता। तो ब्राउनी विला कि भले वो कैसा भी हो बट मैं उसकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ और हमेशा रहूंगी। इसके बाद वही दोनों चोर ऐना और टैब को परेशान कर रहे थे। तो आगे से सन और क्योन हीरो की तरह आते हैं। कुछ सेकंड तक तो ये लग रहा था कि हमारा हीरो चोर उनकी धुलाई करने वाला है, लेकिन ऐना और टैब भी उनकी धुलाई कर देते हैं। तो सन उनको देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही चोर है। तो क्यों उन्हें वार्निंग देके छोड़ देता है कि अगर तुमने फिर से चोरी का सोचा भी तो मैं पुलिस को बता दूंगा। इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहता है,
इसके लिए वो कई बार अपने करीबी रिश्तों को भी छोड़ देता है। ये सभी चीज पॉसिबल हो पाती है सच्ची खुशी की कमी के कारण। जीवन की इस कमी को ढूंढकर अगर आप भी अपने आप को खुशी देना चाहते हो तो जाइए ये बुक समरी को देखिए, जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ लव, जो अवेलेबल है कुकू एफएम पर। इसकी मदद से आप किसी से भी प्यार करने में मिस्ट्री हासिल कर पाओगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप 4000 प्लस ऑडियो रिलेटेड टू मिस्ट्री, लव स्टोरी, हिस्टोरी एंड मोटिवेशन कंटेंट सुन सकते हो। हिंदी, इंग्लिश और अपने किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, जिसे 10 मिलियन प्लस लोगों ने बढ़ाया है इसको डाउनलोड करके। और इसकी रेटिंग भी 4.5 प्लस की है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर। इसकी अर्ली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज की है, लेकिन फर्स्ट 215 यूजर मेरे कूपन कोड COIN15 को यूज करके अर्ली सब्सक्रिप्शन को सिर्फ 199 रुपीज में ले सकते हो। तो किस बात का इंतजार है, चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम और बढ़ाइए अपनी नॉलेज को कहीं भी कभी भी। तो फिर अगले दिन वो लोग शूटिंग करने के लिए डैम के पास आते हैं। वहाँ पर एनी, ब्राउनी और टैब भी उनका शूटिंग देखने के लिए आते हैं। तो ब्राउनी सन को देखकर खुशी के मारे जोर से चिल्लाने लगती है, तो पीट उसे चिल्लाने के लिए मना करता है। तो फिर शूटिंग स्टार्ट होने वाला था, तो पीट मन में कहता है कि सन तूने पैंट की चेन बंद नहीं की है। तो वो जल्दी से अपनी चेन बंद करता है। तो ये देख के ब्राउनी मन में बहुत ही तेज चिल्लाती है। तो सन कहता है कि चिल्लाना बंद करो। तो ब्राउनी सोचती है कि यार मैंने तो मन में चिल्लाया था, इसे किसे सुनाई दिया। तो फिर वो लोग शूटिंग स्टार्ट करते हैं और इस बार ब्राउनी और टैब के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो मन में एक दूसरे को बुरा बुरा कह रहे थे, बट ये सब तो सन सुन सकता है। तो वो इरिटेट होकर कहता है कि तुम लोग चुप क्यों नहीं हो जाते। तो है ना, तो सन को देखकर हैरान थी कि इसे हुआ क्या है। तो क्यों उन्हें वहाँ से साइड में ले जाता है ताकि सन अपना शूटिंग शांति से कर सके। तो अब उनका शूट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो सन को इतना मुस्कुराते हुए देखकर एना बहुत ही खुश हो रही थी और ये पीट नोटिस कर लेता है। तो वो सन को बताता है कि एना तेरे बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, तो तू जल्दी से उसका माइंड सुनकर पता करके वो तुझसे क्या चाहती है। तो सन कहता है कि वो एक लौती इंसान है जिसका माइंड मैं सुन नहीं सकता। तो पीट तो एकदम शॉक्ड में आ जाता है और कहता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर एना आ जाती है। तो सन कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, परेशानी खड़ी करने वाली आ गई। तो एना भी उनके पीछे पीछे आती है। तो सन अब रुक के कहता है कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो। तो सन साफ मना कर देता है। तो एना कहती है कि मैं यूट्यूबर उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो लोग कैसे काम करते हैं। तो सन कहता है कि तो गूगल पे जाके सर्च कर लो ना। तो वो कहती है कि जब तुम यहाँ पर हो तो मैं गूगल क्यों करूँ। अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ। तो वो फिर से मना कर देता है। तो एना कहती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे फ्रेंड बनने के लिए कितने सारे लोग मरते हैं। तो सन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कर क्यों रही है, और पीट तो हंसे जा रहा था कि इनके बीच में हो क्या रहा है। अब सन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एना उसके पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तभी सन को सुनाई देता है कि आगे से एक आंटी मुसीबत में है। तो वो जाके उनकी मदद करता है, लेकिन वो आंटी बोल नहीं सकती है। तो एना को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी भाषा कैसे समझ रहा है। तो एना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है। तो वो कहता है कि नहीं आती। तो वो कहते हैं कि फिर तुम्हें आंटी की बात समझ में कैसे आया। तो अब सन कहता है कि मुझे साइन लैंग्वेज आती है। तो एना कहती है कि फिर तुमने झूठ क्यों कहा, तुमने तो अभी बोला था कि तुम्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती। तो सन वहाँ से चला जाता है। तो फिर अगले सीन में एना टैब से कहती है क्या तुम मेरे लिए सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो टैब कहता है कि तुम्हें सन के बारे में इतना क्यों जानना है। तो एना बताती है कि मैं अपनी अगली स्टोरी सन के ऊपर ही लिख रही हूँ। तो फिर रात को ब्राउनी पीट से कहती है क्या तुम मुझे सन की वीडियो बता सकते हो। तो पीट कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बट मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करना है। तो क्या तुम डिश वॉश करने में मेरी मदद कर सकती हो। तो वो डिश वॉश करने लगती है। तभी वहाँ पर क्योन आता है और कहता है पीट क्या मैं वीडियो अपलोड कर दूं ताकि कल सुबह हम टाइम पे पब्लिश कर सके। तो ब्राउनी कहती है कि इसने मुझे बुद्धू बना दिया और उस पे पानी के छींटे फेंकने लगती है। और यहाँ पर वो दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं। अगले सुबह ब्राउनी लैपटॉप लेके वीडियो के पब्लिश होने का इंतजार कर रही थी। तभी एना भी वहाँ पर आती है और ब्राउनी से कहती है कि सन तो इतना एरोगेंट है, लेकिन फिर भी तुम उसकी फैन क्यों हो। तो अब इंडियन बीटीएस आर्मी से कोई पूछेगा कि बीटीएस तो तुमसे इतना दूर रहते हैं और तुम तो ये भी जानते हो कि शायद तुम कभी बीटीएस से नहीं मिल सकते, फिर भी तुम उनकी फैन क्यों हो। तो अब जो आर्मी का जवाब रहेगा वो ब्राउनी का भी रहता है। तो उधर वो लोग वीडियो को पब्लिश कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद भी 4-5 व्यूज आ रहे थे। तो पीट कहता है कोई बात नहीं, इतने सुबह सुबह कोई उठा नहीं होगा। तो इस पर सन कहता है कि फिर शाम को ही वीडियो डालना चाहिए था ना। लेकिन तभी पीट दिखाता है कि उनके व्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ही मिनट पे उनके व्यूज 25,000 पे पहुंच गए थे। तो उधर ब्राउनी कमेंट पढ़ती है तो लोगों ने बहुत ही बुरे बुरे कमेंट लिखे थे कि तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, लेकिन हो तो एरोगेंट।
तो ये सब पढ़ के ब्राउनी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, तो वो सबको मुंह तोड़ रिप्लाई करने लगती है। तो हैना उसे ये सब करने से मना करती है कि तुम कितने लोगों के मुंह बंद करोगे, और सबको ऐसे रिप्लाई देने से सन की इमेज खराब हो जाएगी। तो टैप कहता है कि तुम ज्यादा ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर 100 के होने की खुशी में वो लोग रात को पार्टी करते हैं। तो वहाँ पर ऐना नशे की हालत में बहुत ही अजीब अजीब हरकत कर रही थी। तो ऐना का ये रूप सन को बहुत ही पसंद आता है और वो अपने फोन में ऐना की वीडियो बनाने लगता है। तो फिर अगले सुबह ब्राउनी ऐना को बताती है कि सन का एक एंटी फैन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि उनके कमेंट पे बहुत ही बहस हुई है। तो ऐना कहता है कि तुम जाके सन को बता दो ये बात। तो ब्राउनी कहती है कि मैं ये नहीं बता सकती, वो मुझ पे गुस्सा करेगा। तो फिर हम देखते हैं कि सन का वो एंटी फैन यहाँ आ गया है। सन उसे पहले से ही जानता है। वो एंटी फैन पहले सन का बहुत ही बड़ा फैन हुआ करता था। एक दिन उसने सन के लिए खाना लाया था, लेकिन सन उसके खाने को गिरा देता है और उसे जाने के लिए कहता है, और तभी से वो फैन एंटी फैन बन गया था। तो फिर अगले सीन में सन की दूसरी शूटिंग चल रही होती है। तो वहाँ पर वो एंटी फैन उसे मन में बहुत ही बुरा बुरा कह रहा था, तो इससे सन शूटिंग में फोकस नहीं कर पा रहा था। तो अगले सीन में सन ब्राउनी के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ब्राउनी बहुत ही रोने लगती है और उसे माफी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता और उससे बहुत ही रूडली तरह से बात करता है। और वो एंटी फैन इन सब की वीडियो बना रहा था। तो फिर सन ब्राउनी को चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। तो ब्राउनी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, तो पीट उसे संभालता है। इसके बाद ऐना उसी एंटी फैन के पास आती है और कहती है तुम सन को परेशान करना बंद करो। तो वो कहता है तुम नहीं जानती उसने क्या किया है। तो ऐना कहती है कि मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी फैमिली चाहती थी कि तुम सन के फैन क्लब ना ज्वाइन करो और अपना सारा ध्यान अपने स्टडी में लगाओ, और इसी को लेकर तुम्हारे फादर ने सन से बात की थी और उनके कहने पे ही सन ने तुमसे रूडली से बात किया। तो ये सब जानकर वो एकदम शॉक्ड में आ जाता है और कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता। तो हैना कहती है कि ये सच जानने के बाद भी तुम अगर नहीं बदलना चाहते तो वो तुम्हारी मर्जी है। ये कहने के बाद वो चली जाती है। तो एंटी फैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद हैना सीधे सन के पास जाती है और उसे ब्राउनी से सॉरी कहने के लिए कहती है, लेकिन वो तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो हैना कहती है कि तुम अपने पावर को इतना बुरा क्यों समझते हो, तुम अपना पावर लोगों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सुनकर सन एकदम हैरान हो जाता है कि तुम्हें मेरे पावर के बारे में कैसे पता। तो वो पीट की तरफ देखता है। तो पीट कहता है कि मैंने ये सब नहीं बताया। तभी उसे 2 मोटरसाइकिल आने की आवाज आती है। तो वह ऐना से कहता है कि प्लीज तुम बीच रास्ते से हट जाओ, लेकिन ऐना वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं नहीं हटूंगी जब तक तुम ये नहीं कह देते कि तुम ब्राउनी से सॉरी कहोगे। लेकिन तभी वो दोनों मोटरसाइकिल पास आ जाते हैं। तो सन उसको किसी भी तरह से बचाता है, लेकिन इससे उसको चोट लग जाती है। तो फिर वो लोग वापस जा रहे होते हैं। तो सन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी पावर के बारे में कैसे पता। तो वो कहती है कि मैंने एक स्टोरी पढ़ा था जिसमें एक लेडी के पास सुपर पावर थी, वो किसी भी इंसान को टच करके उसका पास्ट पता कर सकती थी। तो सन कहता है कि मैं स्टोरी नहीं असलियत हूँ। तो ऐना कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बस मेरे साथ रहो। तभी वहाँ पर पीट डॉक्टर को लेकर आता है और वह सन के चोट में दवाई लगा देती है। तो फिर अगले सीन में वो एंटी फैन सन से मिलता है और उसे माफी मांगता है और कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे फादर ने तुमसे मेरे से ऐसे बात करने के लिए कहा था। तो सन कहता है कि लेकिन ये तुम्हें किसने बताया। तो वो बता देता है कि मुझे ये ऐना ने बताया। तो फिर अगले सीन में सन ऐना से मिलता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, क्या तुमने सच कहा था। तो ऐना कहती है तुम्हें मेरे थॉट सुन के पता चल जाना चाहिए था। तो वो कह देता है कि मैं तुम्हारे थॉट नहीं सुन सकता। तो ऐना कहती है सही में, मतलब अब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। और वो मन में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगती है। तो सन उसके करीब जाने लगता है और कहता है कि तुम ये सोच रही हो कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ही हैंडसम हूँ, बहुत ही परफेक्ट हूँ। तो वो सन को करीब आते देख नर्वस हो जाती है और उसके हाथ में जूस गिरा देती है। तो सन उसे वॉश करने चला जाता है। तभी ऐना के पास टैब आता है और वो कहता है कि तुम्हारी स्टोरी सिलेक्ट हो गई है। वो कहता है कि तुम्हारा प्लान तो बहुत ही कमाल का था, सन के करीब जाने का और उसके बारे में जानने का। देखो अब तुम सिलेक्ट भी हो गई। तो ये सब सन सुन लेता है। वो कहता है कि तुम भी औरों की तरह हो, तुमने भी मेरा इस्तेमाल किया है। तो फिर अगले दिन सन और पीट वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। तो वो लोग रास्ते में रुक के शूटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर ब्राउनी और ऐना आ जाती है। तो ऐना सन से बात करने के लिए थोड़ा अलग जाती है, लेकिन सन तो उसकी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था कि वो सही में सन की मदद करना चाहती थी। तो सन उसे अकेला छोड़ के आ जाता है। तो पीट कहता है तूने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया, और उसे टॉर्च पकड़ा के कहता है कि जाओ उसे लेके आ। एक्चुअल में ये ब्राउनी, ऐना और पीट का प्लान है ताकि वो पता कर सके कि सन ऐना से प्यार करता है कि नहीं। तो सन ऐना को ढूंढने जाता है, लेकिन ऐना बाहर ही नहीं आ रही थी। वो उसे चुपके से देख रही थी कि वो मेरे लिए कितना परेशान होता है। तो वो बाहर आती है और नाटक करने लगती है कि मेरे पैर में लग गई है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो सन उसे पिगी बैक करके लाता है। तो पीट उनको ऐसे देखकर मन में कहता है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो सन सुन लेता है कि ये इनका प्लान था। तो यहाँ पर ब्राउनी और पीट भी एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। तो फिर सन ऐना से कहता है कि वो स्टोरी वाली लड़की तुम ही हो ना।
और जैसे मैं तुम्हारे मन की बात नहीं सुन सकता, तुम मेरा पास्ट नहीं देख सकती हो, तो तुमने पीठ को टच करके पता लगाया था कि मेरे पास पावर है, तो इसका मतलब सन की तरह एना के पास भी पावर है। तो यहाँ सन उससे बातों बातों में कह देता है कि वो उससे लाइक करता है, तो और क्या, वो भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना।